अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज फर्स्ट ईयर मैथ्स की बुक में एक इंतहाई अहम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट ईयर कराची सिंध बोर्ड में चैप्टर नंबर 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं कि वहां हमें क्या करने के लिए कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 6.2, find the sum of all natural number between 1 and 100 which are not exactly divisible by 3 or 7। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमारे सामने ये बात आई कि हमें उन नंबरों का सम फाइंड आउट करना है जो 1 और 100 के दरमियान। तो जो मिस्टेक की वजह बनती है वो यही है कि तमाम बुक्स में, गाइड्स में, बुक्स तो खैर एक है, गाइड्स बहुत सारी हैं, उन तमाम ने जो है 1 और 100 नंबर को भी इंक्लूड किया हुआ है, जबकि बिटवीन का मतलब होता है 1 और 100 के दरमियान। अब जैसे कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो हमने इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो मिस्टेक से, स्टार्टिंग की मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता, स्टार्टिंग मिस्टेक से, क्योंकि यहाँ पे 1 और 100 के दरमियान जो नंबर हैं उनके सम के बारे में बात की गई है। और वो क्वेश्चन पूरी तरह से समझा जाए तो क्या कह रहे हैं कि 1 और 100 के दरमियान वो नंबर जो आते हैं उसमें 3 के टेबल वाले नंबर और 7 के टेबल वाले नंबर्स को माइनस करने के बाद आपको सम बताना है, वो हमारा रिक्वायर्ड सम है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम 2 और 99 तक जो नंबर हैं उनका सम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है हम 3 के डिविजिबल का सम फाइंड करेंगे, फिर 7 के डिविजिबल का सम फाइंड करेंगे। एंड के अंदर एक टेक्निकल वजह होती है जो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट वी फाइंड आउट सम बिटवीन 1 एंड 100। तो यहाँ पे 1 नहीं लेना, 100 नहीं लेना, 2, 3, 4 से 99 तक नंबर लेने और इनका सम फाइंड आउट करना है। अब जाहिर सी बात है, नेचुरल नंबर में जो है हमें ये नेचुरल नंबर दिए हैं, 1 का डिफरेंस होता है, तो हमें ये मालूम करना है कि अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं। और उसके लिए हमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला है L = A + n - 1 D। तो फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, लास्ट टर्म 99 है और डिफरेंस हमारे पास 1 का आ रहा है। और फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद हम n98 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें सम फाइंड आउट करना है कि 2 से लेके 99 तक के नंबरों का सम कितना बनता है। तो यही वो बुनियादी मिस्टेक से जो यहाँ 1 और 100 लिया है वो नहीं लेना। और यहाँ पे अगर 1 और 100 होता तो n भी 100 होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 नंबर कम होने से n आपका 98 हो गया। फिर Sn के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं और एक में डिफरेंस का जिक्र होता है, एक में फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है। और जब फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें मिल रही हो तो हम इससे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने A, L और D यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे थी n फाइंड आउट करने के लिहाज से। अब Sn हमने फाइंड आउट किया तो 98 टर्म का जो हमारा सम है वो n/2 यानी 98/2 और A की जगह 2 और L की जगह 99 रखते हुए 101। और 98 को जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड करेंगे 49 को 101 से हमने जैसे मल्टीप्लाई किया तो 4949 आपका 2 से लेके 99 नंबर तक का सम आ चुका। और उसके बाद चूंकि उन्होंने एपी के हवाले से ये क्वेश्चन दिया था और हमें फिर डिविजिबल बाय 3 नंबर का सम फाइंड आउट करना है, उसके लिए यही टेक्निक होगी। सबसे पहले हम कहेंगे नाउ वी फाइंड आउट सम बिटवीन 1 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे हमें मालूम करना है कि 3 से डिवाइड होने वाले जो नंबर 1 और 100 के दरमियान है वो टोटल कितने हैं। तो यहाँ पहला नंबर 3 है, 6 है, 9 है, यकीनी तौर पे हमें 3 का टेबल आता है। और लास्ट नंबर 100 से पहले यानी 99 इसकी लास्ट टर्म होगी। और पहले की तरह हमने A फर्स्ट टर्म और L 99
और डिफरेंस हमारा 3 का होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबल है तो डिफरेंस भी हमारा 3 का होगा। और उसके सबसे पहले हमने n फाइंड आउट करना होता है, जैसे हमने ऊपर 98 फाइंड आउट किया था। तो वैल्यूज रखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने n को 33 फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और वहां पे हमने फिर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला यूज किया है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, लास्ट टर्म 99 है, और उसके बाद हमने जैसे ही इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है तो इसका आंसर 1683 यानी 1683 आ रहा है। और उसके बाद हमारा तीसरा मिशन है कि वो नंबर का यानी कि सम फाइंड करना है जो डिविजिबल बाय 7 हो। तो लिहाजा अब यहाँ पे भी वही सेंटेंस लिखा, चूंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, इसका लॉन्ग में आने के चांसेस है। नाउ वी फाइंड आउट सम बिटवीन 1 and 100 डिविजिबल बाय 7। तो 7, 14, 21 और लास्ट इसकी टर्म होगी 100 से पहले 98। तो लिहाजा वही तरीकाकार A7, L, 98, D जो है वो 7 के डिफरेंस है। L यानी कि लास्ट टर्म के फॉर्मूले से हमने n निकाल लिया। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, आपको नजर आ रही है। तो n किस तरह से हमारे पास जो है वो 14 आया है। और यकीनी तौर पे आप समझ चुके होंगे, पहले की तरह हमने सम ऑफ 14 टर्म निकालना है, जो कि n की जगह 14 और फर्स्ट टर्म 7 और लास्ट टर्म 98 के बाद हमारा इसका जो टोटल आ रहा है 735 आ रहा है। तो अब यहाँ तक हम पहुंचने के बाद बुनियादी तौर पे उस जानिब हम आ चुके हैं जहाँ एक और टेक्निकल बच्चों को प्रॉब्लम पैदा होती है। वो इस तरह से पैदा होता है कि देखिए, जो रिक्वायर्ड सम है उसमें उन्होंने कहा कि हमें वो सम चाहिए जो 3 के टेबल वाले नंबर्स हों और 7 वाले हों, वो नहीं चाहिए। उस लिहाज से बात ये क्लियर हो जाती है कि ये टोटल नंबर है जो 2 से लेके 98 तक का सम है, जो कि आपके पास 4949 है, और 3 के डिविजिबल वाले लेस कर दिए जाएंगे। और 7 का डिविजिबल S14 आया था, जो कि हम वो भी लेस कर देंगे। ये प्लस 210 बच्चों को अक्सर ये बात क्लियर नहीं होती कि ये आखिर कहां से आ गया। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इससे ऊपर का ये स्टेप है जो कि हमने नीचे किया है, ताकि आपको हम समझा सकें कि ये किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन याद रखें कि हमें ये स्टेप जो हमने यहाँ पे किया है, किस तरह किया है, वो अभी आपके सामने बात कर देंगे हम, लेकिन इसे इससे ऊपर करना है। और ये क्या तरीकाकार है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि बात समझ आ जाए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्योंकि ये नंबर्स का खेल है सारा, और नंबर्स के अंदर अगर फर्ज करें जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास अच्छा खासा रश होता है, और यकीनन बहुत से पेशेंट होते हैं, तो वो गोल सिक्के टाइप के टोकन होते हैं, उसके ऊपर वो नंबरिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब फर्ज करें उनकी एक लिमिट है कि वो 100 तक के पेशेंट को वो एक दिन में चेक करते हैं। तो उसमें अगर 1 का आपका जो टोकन है वो मिस हो जाए और 100 का मिस हो जाए, तो अब हमारी बात क्वेश्चन के मुताबिक बन रही है कि यानी कि 2 से लेके 99 जो नंबर्स होंगे उसके अंदर हम अगर मैनुअल तरीके से अपना कॉन्सेप्ट चेक करना चाहें तो इस तरह से चेक करेंगे कि हमें सबसे पहले अगर फर्स्ट करें ये 2 से लेके 99 तक ये टोकन पड़े, पहले 3 के डिविजिबल वाले टोकन को उठा लेना है। अगर हम 3 को उठा लेते हैं, जैसे 3 के टेबल में 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, इसी तरह आपका 15 आएगा, 18, 21 आएगा, और आगे भी बहुत सारे नंबर इस तरह से 99 तक आएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो यहां तक बात बन जाएगी आपकी। और उसके बाद सेकंड वो नंबर्स हमें कहा गया है जो 7 के डिविजिबल हैं, हमने वो टोकन भी यहां से उठा लेना। तो यकीनी तौर पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 का टोकन हमें पड़ा हुआ मिल रहा है और हमने 7 का उठा लिया। 7 2 से कितना होता है 14, तो 14 का भी टोकन हमें यहाँ पे मिल रहा है, हमने उठा लिया। अब 14 3 होता है 21,
तो 21 जब हम उठाने लगे तो यहाँ से तो पहले ही उठ चुका होगा। मैनुअल सिस्टम से अगर हम देखें तो भाई वहां से तो 21 पहले ही उठा लिया गया। अब जब उठा लिया गया है तो वहां पे वो तो टोकन उठ चुका है और 2 बार वो लेस नहीं हो सकता। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन की टेक्निक क्या होती है कि वो उसे 2 बार ऐड कर लेते हैं, ऐसे नंबर जो कि दोनों के टेबल्स में आते हैं। इसी वजह से टेक्निक ये बनी है जो आपने नोट करनी है कि हमने जो 2 नंबर का डिविजिबल कहा हुआ है, जैसे हमने वो नंबर नहीं लेने, वो 3 का टेबल और 7 का टेबल है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 21। तो यानी कि 21 के जितने मल्टीपल होंगे वो दोनों टेबल्स में रिपीट हो गए, और रिपीट होने की वजह से एक्चुअल रिजल्ट जो है वो एक दफा टोकन उठाया जाता है, 2 बार नहीं उठाया जाता, क्योंकि एक बार उठाने के बाद वो होते ही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने ये क्या लिखा है, तो ये 21 के डिविजिबल नंबर है। जैसे 21 के बाद 21 2 42 होंगे, तो ये भी सारे नंबर फिर 63 ये 2 बार उठे होंगे ये नंबर। तो लिहाजा अब यहाँ पे ये बात बनी कि हमें अकल से ये सोचना है कि हमें 3 और 7 के डिविजिबल नंबर्स को हटाते हुए सम फाइंड आउट करना है। तो 3 और 7 कुछ नंबर डबलिंग करते हैं, मतलब 2 बार उठाते हैं, जिसका ये तरीका कार है। और इस तरीके की बुनियाद पे अगर हम फॉर्मूला लगा के 4 नंबरों का सम निकालें जो 21 का डिविजिबल हो तो वो भी ठीक है। लेकिन क्योंकि ये नंबर बहुत कम है तो अगर हम वैसे इसे ऐड कर लेते हैं 21, 42, 63, 84 तो ये 210 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि फॉर्मूले को भी दिखाना होता है, अगर आप लगा दें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि अगर बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे तो यकीनी तौर पे फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ हमने इसलिए भी इस तरह से लिखा है ताकि आपको हम समझा सके। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो बात बिल्कुल क्लियर आपको नहीं होगी। तो ये चारों नंबर जो है वो 3 और 7 दोनों के टेबल्स में आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, तो हमें एक दफा लेस करना तो जायज है, लेकिन सेकंड डबलिंग करना गलत है। उसको बैलेंस करने के लिए हम इन चारों नंबर्स को ऐड करते हुए एक बार हम यहाँ पे इसे प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद यही वो वजह है कि ये दोनों माइनस तो बच्चों को समझ आते हैं, लेकिन ये अक्सर बच्चे जो थोड़े से वीक होते हैं या जिनको बात क्लियर नहीं होती उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया। और इस एग्जाम्पल के बदौलत अब बात सारी यहाँ पे ये हो रही है कि बुक के अंदर इसका आंसर है 2842 और एक्चुअल इसका आंसर आ रहा है 2741। 101 का आंसर हमारे पास इसमें कमी आ रही है, और 101 इसलिए आ रही है कि ना इसमें हमने 1 लिया है ना इसमें हमने 100 लिया है। अगर ये दोनों लिए होते तो 100 और 101 होता है, और यही वजह है कि 101 की यहाँ कमी आ रही है। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट मेथड है, और तमाम बच्चे इस मेथड को अपने मेथड से चेक कर लें। और इस सिलसिले में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट्स के जरिए अपनी बात को हमारे तक पेश करें, और हम आपको इस बात का जवाब देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस हैं, और आपके पेपर में जो कि इसके आने के